सभी गणमान्य व्यक्ति एवं गुरुवारों के चरणों के होने वाले कालीचरण यहाँ पे सादर प्रणाम स्वीकारते हैं। उपस्थित सभी छात्रों को नमस्कार। मैं इस विषय के विपक्ष में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। पवित्र ग्रंथ कुरान कहती है कि धर्म, रंग, लिंग, जाति, भाषा, सामाजिक स्तर, रोजगार को ध्यान में न रखकर आदर और सम्मान देने वाले मुसलमानों के विश्व में कमी नहीं है। गुरबानी में गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, भाई कन्हैया जी जाइए, सभी दुश्मनों को पानी पिलाइए, खाना खिलाइए और उनके जख्मों पर औषधि लगाइए ताकि वे युद्ध के लिए पुनः सज्ज हों, क्योंकि वे भले ही हमारे दुश्मन हैं परंतु हैं तो वो मनुष्य। पवित्र ग्रंथ बाइबल कहती है कि दुष्ट व्यक्ति अपने मार्ग को त्याग दे और असामाजिक मनुष्य विचारों को त्याग दे, तो ऐसे मनुष्य को क्षमा कर देना चाहिए और यही सच्ची मानवता है। वेद कहते हैं, एक वर्णम यथा उत्तम भिन्न वर्णासु धेनुषु तथा धर्म वैचित्र्यम तद्यतमेकं परम स्मृतम्। जिस प्रकार सभी विभिन्न रंगों की गाय एक ही रंग का दूध देती है, उसी प्रकार विभिन्न धर्म यही शिक्षा देते हैं कि धर्म की विजय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। लक्ष्य तहरीक तालिबान, नक्सलवाद आदि संगठन आतंकवाद फैला रहे हैं, परंतु ना भी शेर संस्कार विक्रमादित्य राज्य से स्वयं मृगंधता। जिस प्रकार वन्य जीव शेर का राज्य से तथा कतिपय कर्मकांडों के संचालन के माध्यम से चाकू नहीं करते, असामाजिक अराजक भावना रखने वाले नरमुंडों को ध्वस्त करते हुए मानवता की रक्षा की है एवं अखंड शांति की स्थापना की है। महात्मा गांधी के अनुसार मानवता एक महासागर है, अगर उस महासागर की पुष्टि खराब हो गई, इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि आप पूरे सागर को अपवित्र बता देंगे। आज विश्व में गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है और इसी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा के कारणवश जहां एक तरफ धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद फैलाने वाली शक्तियां अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ न्यायिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता रूपी खड्ग हो गई है। संविधान रूपी धर्मग्रंथ का अध्ययन करने वाली महाशक्तियां प्रजातंत्र रूपी खप्पर को इन आसुरी शक्तियों के रक्त से भर देने को सज्ज हैं। बहुत बढ़िया। वर्धा में सिद्धू ताई सबकल, जिनके पति ने 20 वर्ष की आयु में उसकी छोटी सी बच्ची के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसने हजारों अनाथों का भरण पोषण कर उन्हें डॉक्टर और वकील बना दिया। क्या ये मानवता का प्रतीक नहीं है? आसाम में ज्यादा प्रियंग ने जब 16 वर्ष की आयु में धूप से तड़पती सर्पों की मृत्यु देखी, तत्पश्चात अपने जीवन को समर्पित करते हुए अकेले 550 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कर वन्य जीवों को आश्रय प्रदान किया। क्या ये मानवता नहीं है? 80,000 से ज्यादा बच्चों को दिहाड़ी मजदूरी से मुक्ति दिलाकर कैलाश सत्यार्थी जी ने कर्तव्य निष्ठा मानवता का जो प्रतीक किया है वो सचमुच सराहनीय है। अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पाकिस्तान में मलाला यूसुफजई और तिब्बत में दलाई लामा ने जो क्या किया है उन्हें देख के ये कहना मानवों के बीच प्यार है, उम्मीद है, भरोसा है, मानव में परस्पर प्रेम, सहानुभूति और एक दूसरे का सम्मान करने की भावना है। आज मानव एक सर्वप्रिय, सर्वश्रेष्ठ, सर्वविदेशी, स्वच्छ व्यवहार कर रहा है, जिसके अनुसरण से सबको प्रसन्नता और शांति प्राप्त हो रही है। लेकिन क्या आप इस सूत्र के साथ इस संकट को सूत्र करते हैं अपने विचारों को विराम देना चाहूंगा। समानी वाक्नि समानी ध्यान च समाना वस्तु वे बना यथा वस्तु से अस्ति यथा वस्तु से अस्ति। हम सबके समाधान है, हम सबके हृदय को जय हिंद, जय भारत। हमें कीमत इतनी अच्छा पहले पढ़ लिया कुछ पूछा सही कर एग्जांपल देखें, कुछ बाबा राम रहीम वाला था, कुछ यंगस्टर्स ने गाड़ियां जलाई तो देश का कुछ करोड़ों का नुकसान हुआ। गुजर आंदोलन होता है तब देश का नुकसान करोड़ों का, जाट आंदोलन का भी नुकसान, पटेलों का आंदोलन था और तकलीफ शेषवाओं वाला हुआ। मतलब इतना करोड़ यूथ उनको कोई चिंता नहीं। ऐसा हमारा जो देश है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। अभी हमारे दक्षिण भारत के कुछ राज्य, उत्तर भारत के कुछ राज्य, दक्षिण भारत के राज्य विकसित हो गए, उत्तर भारत के राज्य विकसित नहीं हुए। यहाँ पर क्षेत्र में परिवर्तन है, कई जाति में परिवर्तन है, कई धर्म में परिवर्तन है, गरीबी और अमीर आदमी के बीच में बहुत बड़ा परिवर्तन है, सरकारी शिक्षा और गैर सरकारी शिक्षा में परिवर्तन है, सरकारी अस्पतालों में गैर सरकारी अस्पतालों में परिवर्तन है। तो जब विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ समावेश करके आप एक देश का निर्माण करेंगे तो उसमें निश्चित सी बात है लोगों में लड़ाई झगड़ा होना ही है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमारी अखंडता खत्म हो गई, हमारी मानवता खत्म हो गई। हमारे देश में संविधान है, हमने उन चीजों की रक्षा करी है। इतनी सब चीजें होने के बाद भी हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। अभी 2,500 एकड़ के अंदर हमारा कुंभ मेला हुआ, कुंभ मेले के अंदर किसी की मृत्यु नहीं हुई, किसी को हानि नहीं हुई, कोई महामारी नहीं फैली। इसका तात्पर्य नहीं कि हमारा प्रशासन तंत्र काम कर रहा है, आज भी मानवता रूपी शक्तियां काम कर रही है।